आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। वो कंसेप्ट हमारे पास है लेवलिंग इफेक्ट। सॉल्वेंट लेवलिंग इफेक्ट। हम बाजू का सॉल्वेंट को साइड पे रखे जस्ट लेवलिंग इफेक्ट भी कहा करते हैं। सॉल्वेंट लेवलिंग इफेक्ट या जस्ट लेवलिंग इफेक्ट भी इसको हम कह सकते हैं। आइए एक अजीब सी बात डिस्कस करते हैं। एक अजीब सी बात जरा देखिए, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड पानी में कैसे है? अगर HF को मैं पानी में डाल दूं तो, HF को मैं अमोनिया में डाल दूं तो, HF को मैं एसिटिक एसिड में डाल दूं तो, HF को मैं बेंजीन में डाल दूं तो, HF को मैं HCl में डाल दूं तो, एक अजीब बात सुनते जाए। अजीब बात, HF को आप अगर पानी में डाल देंगे तो ये एक नॉर्मल एसिड के तौर पर, कमजोर एसिड के तौर पे काम करेगा। रिजल्ट क्या आया? ये एक नॉर्मल एसिड है। कौन? HF। अमोनिया में जब इस HF को आप डालते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? HF is a very strong acid. HF is a very strong acid. एसिटिक एसिड में डालता हूं तो रिजल्ट क्या निकलता है? HF is a very weak acid. मैं बेंजीन में डालता हूं तो रिजल्ट आता है कि HF is not an acid at all. It is neutral. फिर जब मैं HCl में डालता हूं तो क्या आता है? HF is a base. देख लें, एक ही बंदे पे 1, 2, 3, 4, 5 किस्म के फतवे लगाए जा रहे हैं। कैसे? ग्राउंड मीडियम तब्दील किया जा रहा है। तो यहां से क्या रिजल्ट निकलता है? यहां से ये रिजल्ट निकलता है कि कोई चीज कायनात में एसिड नहीं, कोई चीज कायनात में बेस नहीं, until and unless you decide कि किस सॉल्वेंट के अंदर आप इसको डाल रहे हैं। सॉल्वेंट आप डिसाइड करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ की डिसीजन वाकया होगी इस बात से। जब तक सॉल्वेंट का पता नहीं हो, आप नहीं बता सकते कि गिवन सैंपल एक एसिड है कि बेस है। बेंजीन के टॉपिक में आप जानते हैं कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में नाइट्रिक एसिड एक्टिंग एज ए बेस, not as an acid, in the presence of sulfuric acid. Exactly like that, we know HCl is a stronger acid than HF. When HF is added into HCl, HF acts as a base, not as an acid. तो एक रिजल्ट यहां से निकालिए। हम यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इस एग्जाम्पल से हम कुछ कंक्लूड करने जाते हैं कि एसिड्स और बेस और इट्स स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन The nature of solvent. सॉल्वेंट की अपनी जातियात पर यह बात डिपेंड करती है कि आने वाले मेहमान को वो कितना दर्जा देती है। आम शहरी, आम मेहमान, खास मेहमान, बिल्कुल चीफ गेस्ट, कौन डिसाइड करेगा? सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। तो हमारा टॉपिक भी यही कहता है, सॉल्वेंट लेवलिंग इफेक्ट। सॉल्वेंट की मर्जी है एक स्ट्रॉन्ग एसिड को किसी वीक के बराबर कर दे, कम स्ट्रॉन्ग के बराबर कर दे,
एक वीक एसिड को बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड कह दे, एक बेस को एसिड कह दे, एसिड को बेस कह दे। ये ड्रामेबाजी, ये जो रोल सॉल्वेंट प्ले करता है, आज ये टॉपिक यही डिस्कस होने जा रहा है। ओके, ये देखिए, ये देखिए, मैं एक एग्जांपल और कोट करता हूं। पर क्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नोन एसिड। जब इसको मैं पानी में डालूंगा, लोवरी ब्रांसलेट कंसेप्ट के मुताबिक हाइड्रोक्सोनियम आयन बनेगा और पर क्लोरेट आयन बनेगा। मैं इसके मुकाबले में हाइड्रो आयोडिक एसिड को पानी में डालता हूं तो हाइड्रो ऑक्सोनियम आयन बनेगा और आयोडाइन आयन बनेगा। दोनों में क्या फर्क हुआ? HClO4 भी वाटर में फुली डिसोसिएट होता है, HI भी वाटर के अंदर फुली डिसोसिएट होता है। दोनों का रिजल्ट क्या बनता है? दोनों का रिजल्ट एक है। इसका कोई काम नहीं है एसिडिटी बेसिसिटी के साथ। ये वाटर में H+ आयन की फॉर्मेशन कॉजेज एसिडिटी। तो आपने क्या देखा कि वाटर के घर में पर क्लोरिक एसिड गया या HI गया, दोनों केस में रिजल्टेंट चीज क्या है? दोनों केस में रिजल्टेंट चीज एक ही है। जब रिजल्टेंट चीज एक है तो मुझे बताएं कि इनकी एसिडिटी क्यों कर बराबर नहीं होगी। यही तो वजह है कि ये दोनों के दोनों वाटर में pKa की वैल्यू इनकी होती है -10। This is known as solvent leveling effect. Solvent is going to equalize two different strong acid. दो different strong acid है, solvent उनको पहचानने से कासिर है, उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ये खामी कि दो डिफरेंट स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए वाटर मुझे एक जवाब दे रहा है, इस लिमिटेशन को बोलते हैं सॉल्वेंट लेवलिंग इफेक्ट। यहां पे लेवलिंग का मतलब आप इक्वलाइजिंग भी ले सकते हैं, सॉल्वेंट इक्वलाइजिंग इफेक्ट, या यहां पर आप इसको लिमिटेशन भी ले सकते हैं कि हर सॉल्वेंट की एक लिमिटेड अप्रोच है। उस लिमिटेड अप्रोच के अंदर अगर आप कारोबार करते हैं, सॉल्वेंट आपको पहचानता है। उस लिमिट से आप बाहर निकलते हैं, सॉल्वेंट आपको नहीं पहचानता। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, इस बात का रिजल्ट क्या निकलते हैं? ऑल एसिड्स that are stronger than hydroxonium ion, वो सारे एसिड जो हाइड्रोक्सोनियम आयन से स्ट्रॉन्गर हैं, can't be properly differentiated। उनको आपका पानी, आपका सॉल्वेंट प्रॉपर्ली नहीं पहचान सकता, उनके दरमियान फर्क नहीं कर सकता। That are stronger than hydroxonium ion can't be properly differentiated in water due to basicity of water। वाटर की बेसिसिटी हर स्ट्रॉन्गर एसिड के साथ लड़कर उसको हाइड्रोक्सोनियम आयन में कन्वर्ट करती है। यानी H3O+ से जितने भी स्ट्रॉन्गर एसिड है पानी में, उनका फर्क ऑलमोस्ट जीरो होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा। एग्जैक्टली बराबर नहीं होंगे, तकरीबन बराबर सराबर होंगे। ये बात लेवलिंग इफेक्ट कहलाती है। एसिड को छोड़ें, बेस के ऊपर भी बात करते हैं कि सिमिलरली हाइड्रोक्सल आयन से
जितने भी स्ट्रॉन्गर बेसेस हैं, हाइड्रोक्सिल आयन से जितने भी स्ट्रॉन्गर बेसेस हैं, उन बेसेस को भी अगर आप पानी में डालें तो आपको वंस अगेन लेवलिंग इफेक्ट का सामना होगा। चूंकि प्रोटीन में हमारा वास्ता इनऑर्गेनिक बेसिस से होता है, तो इसीलिए रूटीन में हम ये कहते हैं कि वाटर बेसिस के लिए लेवलिंग इफेक्ट शो नहीं करता, रूटीन में हम ये कहते हैं। लेकिन याद रखें कि वो सारे बेसिस जिनकी ताकत हाइड्रो ऑक्साइड आयन से बढ़कर हो, तो आपका पानी उनको भी पहचानने से कासिर है। मेरी बात कुछ आपको समझ आ रही होगी। मैं जरा एक मजीद एग्जांपल देता हूं ताकि आपकी बात समझ आए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये देखें, ये मेरे पास एक एसिड है, एसिड को मैं पानी में डालूंगा, हाइड्रोऑक्सोनियम आयन बनेगा और ए नेगेटिव बन जाएगा। अब जरा मुझे सुनिए प्लीज, HA आयोनाइज होगा नहीं होगा? जरूर होगा। हाउ मच? कितना आयोनाइज होगा? ये जनाब एसिड पे डिपेंड नहीं करता, ये मिस्टर वाटर पे डिपेंड करेगा, मिस्टर सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा कि गिवन चीज को मैंने आयोनाइज करना है, नहीं करना, कम करना है, ज्यादा करना है। तो जितने भी स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं वो वाटर में 100% आयोनाइज होते हैं। जब 100% आयोनाइज होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? उनके Ka के वैल्यूज, Pk के वैल्यूज क्या होंगे? नियरली सेम होंगे। इसको बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट। वाटर की एक लिमिट है, उस लिमिट में चीजों को ठीक चेक करता है। उस लिमिट से अगर आप बाहर चले जाते हैं तो वाटर आपको पहचानने से कासिर है। इस ड्रामे का नाम लेवलिंग इफेक्ट है। ओके, तो आपने देखा कि सॉल्वेंट दो किस्म के होते हैं। सॉल्वेंट केमिस्ट्री की लैब में जब हम काम करते हैं तो दो किस्म के सॉल्वेंट से हमारा वास्ता होता है। एक वो सॉल्वेंट होते हैं जो लेवलिंग सॉल्वेंट होते हैं, एक वो सॉल्वेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। प्लीज मेरी बातों को समझें, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉल्वेंट दो किस्म के होते हैं, परक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड शो लेवलिंग इफेक्ट इन वाटर. Water is not going to differentiate between these two acids. No, what should be done? Change your solvent. Use a solvent that can differentiate the difference in between these two acids. That solvent is known as a differentiating solvent. Differentiating solvent. मैं अपने डिस्कशंस को मजीद समराइज करता हूं, प्लीज। एक और एग्जांपल देखिए। लोगों, आप जानते हैं कि एसिटिक एसिड वीक एसिड है पानी के घर में। H2O की मौजूदगी में आपका एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, लेकिन it becomes a very strong acid when your solvent is ammonia. Why? It is the nature of the solvent. याद रखें, वाटर और अमोनिया में फर्क है। वाटर की एम्फोटेरिक नेचर है और अमोनिया इतना एम्फोटेरिक नहीं है। अमोनिया थोड़ा ज्यादा बेसिक है। अमोनिया थोड़ा ज्यादा बेसिक है बनिस्बत पानी के। जब अमोनिया ज्यादा बेसिक होगा तो रिजल्ट क्या बनेगा? एसिटिक एसिड साहब मुझे H+ आयन दो, मुझे H+ आयन दो। ऑटोमेटिकली वो ज्यादा आयनाइज हो जाएगा। जब वो ज्यादा आयनाइज होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाया जाएगा। फिर सुनिए, एसिटिक एसिड पानी में कम आयनाइज होता है। क्यों? क्योंकि वाटर की नेचर एम्फोटेरिक होती है। ओके, वाटर को इतना नहीं पसंद, एसिड इतना नहीं पसंद। लेकिन अगर आप अमोनिया के घर में आ जाएं, अमोनिया तो बेस है,
बेस को H प्लस एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो आपके एसिटिक एसिड से ज्यादा H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा आपका एसिटिक एसिड आयनाइज होगा। जब ज्यादा आयनाइज होगा तो इट मींस व्हाट? एसिटिक एसिड इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड इन अमोनिया। आपने देखा कि पानी में अच्छा एसिड नहीं था, अमोनिया में अच्छा एसिड बन गया। क्यों? ये सारा का सारा ड्रामा आयनाइजेशन है, जिसको आप जानते हैं Ka की वैल्यू, एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड और अ बेस। तो देखिए, जब वाटर होगा तो Ha आयनाइज होगा। कितना आयनाइज होगा ये आपके वाटर पर डिपेंड करता है। मैं टॉपिक को मजीद समाप्त करता हूं। आमतौर पर जब एसिड्स लेवलिंग इफेक्ट का शिकार होते हैं तो आमतौर पर आपके एसिड्स के लिए लेवलिंग इफेक्ट कौन काज करता है? वाटर काज करता है, because it is a protophilic solvent. It is a protophilic solvent. ये जो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होता है, प्रोटोफिलिक, प्रोटॉन फिलिक लविंग, तो एसिड से H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में फुली डिसोसिएट होते हैं, क्योंकि H2O उनके H प्लस को लाइक करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के सामने वाटर अच्छा बेस बन जाता है, लेकिन वीक एसिड के सामने वाटर अच्छा बेस नहीं बनता। तो क्या होगा? अगर एसिड्स आपको लेवलिंग इफेक्ट शो करते हैं वाटर में, क्योंकि वाटर प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है, तो क्या करें? यूज ए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। एक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट इस्तेमाल कीजिए जनाब। कौन सा होगा डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट? डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट यहां पे होगा प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। क्या होगा? प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट होगा। प्रोटोजेनिक मानी H प्लस। ऐसा सॉल्वेंट जिसके घर में खुद H प्लस पैदा होता हो, उसको बोलते हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। यानी मैं ये कहना चाहूंगा कि पर कैलोरिक एसिड और HI के स्ट्रेंथ में अगर आपने डिफरेंस करना है, अगर आपको डिफरेंस करना है तो आप क्या करें? आप एसिटिक एसिड यूज करें। एसिटिक एसिड एक एसिड है, इनके H प्लस एक्सेप्ट करने को इतना लाइक नहीं करेगा जितना कि वाटर लाइक करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर वाटर ज्यादा बेसिक है। अगर बजाय वाटर के आप यहां पर एसिटिक एसिड इस्तेमाल करेंगे तो एसिटिक एसिड वाटर से कम बेसिक है। एसिटिक एसिड वाटर से कम बेसिक है, तो कम यहां पर H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो यू उनके अपने मेरिट की बुनियाद पे, उनके अपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बुनियाद पे उनमें फर्क बड़ा वाज़ेह हो जाएगा। तो आपने क्या रिजल्ट निकाला? एसिड्स लेवलिंग इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि उसका सॉल्वेंट खच मारता है। सॉल्वेंट खच क्यों मारता है? सॉल्वेंट के हमारा H2O जो है वो मुनाफिक है, एम्फोटेरिक है, एम्फीप्रोटिक है, एम्फीप्रोटिक। ऐसा मुनाफे जो H प्लस ले और दे दोनों कारोबार करे। प्रोटॉन के लिहाज से जो एम्फोटेरिक नेचर शो करे उसको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक। गॉट इट? तो strong acids show leveling effect in water because of the basic nature of the water. Okay? और similarly अगर मैं इसको इधर समराइज कर दूं, bases
show leveling effect in प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स। एसिड्स के अंदर बेसिस लेवलिंग इफेक्ट शो करेंगे। सो यूज अ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, यूज अ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, i.e. for example water, to differentiate the strength of strong bases। क्लियर हो गया? ये हमारे पास टॉपिक था सॉल्वेंट लेवलिंग इफेक्ट या जस्ट लेवलिंग इफेक्ट। कि लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है? एक सॉल्वेंट दो डिफरेंट एसिड्स को कहते कि नहीं तुम तकरीबन बराबर हो। ये अजीब फतवा, ये अजीब अंपायरिंग कि वाटर खच मारता है दो डिफरेंट स्ट्रॉन्ग एसिड्स को पहचानने से कासिर है, इनकारी है कि नहीं इनमें तकरीबन कोई फर्क नहीं है। इस ड्रामे को बोलते हैं सॉल्वेंट लेवलिंग इफेक्ट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सॉल्वेंट कितना डोमिनेंट रोल प्ले करता है एक चीज को डिसाइड करने के बारे में। तो आप खुद सोचें कि अगर एक सॉल्वेंट को चेंज कर दो, आपका एसिड यहाँ पर बेस बन जाता है, आपका एसिड यहाँ पे न्यूट्रल बन जाता है। कभी वीक एसिड कभी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कर रहा है? ये सॉल्वेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आज आपने देखा कि एसिड और बेस जो होता है उसकी जात के ऊपर डिपेंड किसी हद तक करता है, लेकिन उसको जिस चीज में आप डिसॉल्व करने जा रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। बंदा गया है मस्जिद, नमाज पढ़ी कि चोरी की, देन यू विल डिसाइड कि वो नमाजी था कि वो चोरी था। ओके, तो ये हमारे पास टॉपिक का सॉल्वेंट लेवलिंग इफेक्ट।